बैरिकेडिंग लगा कर रखी हुई छात्र यहाँ पर जबरदस्त छात्रों में आक्रोश देखा जा रहा है राहुल गांधी के खिलाफ, चाहे वो पंजाब के शिक्षा मंत्री। सबसे बड़ी बात तो ये जो जंतर मंतर में हुआ, ये कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है जो बड़े बड़े लोगों के, उद्योगपतियों और जो शिक्षा। हमारे लिए वहां पे भी काम करके दिखाइए। आप हमारे साथ उस आंदोलन में नहीं जुड़े होते, आप अपने जिन राज्यों में आपकी सरकार है, आप वहां पे इन गड़बड़ियों को सुधार लिए होते, तब भी हम जितनी विपक्षी पार्टियां हैं सिर्फ और सिर्फ इन्होंने राजनीतिक रोटियां और मोदी का विरोध करना ही जाना है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ देश हित का मतलब के लिए दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था, बढ़ चढ़ के हो रहा था, तो वहाँ पे पंजाब के, कर्नाटक के सभी छात्रों को एड्रेस किया जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे हिसाब से तो जो वहाँ पे आंदोलन हो रहा था, वहाँ पे जो विपक्ष के लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या, मैं अनु स्वागत करता हूँ। बात करेंगे पेपर लीक को लेकर। जिस तरीके से सीजेपी का एक प्रोटेस्ट हुआ, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया, लेकिन विपक्ष के राज्यों में, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो कर्नाटक हो, वहां पर पेपर लीक का मामला सामने आया। उसके बाद विपक्ष आवाज इस तरीके से अपना बंद कर रखा है। यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों का आक्रोश देखा जा रहा है। आइए हम लखनऊ के छात्रों से बात करते हैं कि जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम आयुष पाठक है। ये धरना प्रदर्शन आप लोग किस लिए कर रहे हैं? देखिए, बीते दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि जंतर मंतर और देश के तमाम जगहों पे एक बड़ा आंदोलन छात्रों का हुआ, पेपर लीक और तमाम जो गड़बड़ियां चल रही थी, जिसके चलते धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा भी दिया। और जैसे वहां पे विपक्ष के कई दल के नेता आए थे, बड़े बड़े नेता आए थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री और तमाम बड़े नेता आए थे वहां पे, जो कि हम छात्रों के आंदोलन के साथ जुड़े भी और हम लोग का सहयोग भी किया। तो हम लोग देखिए उनका इस चीज के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पर एक बात हमारी और भी है कि जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं, क्या उन राज्यों में भी वो अपने शिक्षा मंत्री और बड़े बड़े मंत्री। आपको लग रहा है ये दोहरा चरित्र विपक्ष का है कि जहाँ पे सरकार उनकी होगी वहाँ पे आवाज नहीं उठाएंगे? जी, यही बात है ना। हम ये कहते हैं कि आप हमारे लिए वहां पे भी काम करके दिखाइए। आप हमारे साथ उस आंदोलन में नहीं जुड़े होते, आप अपने जिन राज्यों में आपकी सरकार है, आप वहां पे इन गड़बड़ियों को सुधार लिए होते, तब भी हम मानते हैं कि हमारा आपने सहयोग करा है। क्या चाहते हैं आप लोग? जी, हम लोग बिल्कुल यही चाहते हैं कि अगर आप हमारा वहाँ पे सहयोग करने आए, तो जिन राज्यों में आपकी सरकारें, आप वहाँ पे हमारा सहयोग करिए। ठीक है, इधर देखिए, आइए और लोगों से बात करते हैं। इधर सब लोग खड़े हुए हैं। इधर क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम शक्ति दुबे है। जी, आपने ये पोस्टर ले रखा है राहुल गांधी के खिलाफ, क्या मामला पेपर लीक का? पेपर लीक का मामला यही है कि जंतर मंतर पे धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी नैतिक जिम्मेवारी निभाते हुए अपना इस्तीफा दिया। लेकिन क्या इन सरकारों के, इन पार्टियों के अपना नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनता कि इनके ही राज्यों में इतने सारे पेपर लीक हुए हैं। वर्तमान में भी जुलाई में भी पंजाब सरकार में पेपर लीक हुआ है, लेकिन इन्होंने अपने शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिलवाने का इनको नहीं हुआ, क्योंकि इनको अपनी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है। इन्होंने सिर्फ भाजपा का विरोध करना ही सीखा है। कि जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, जहाँ पेपर लीक होगा, आवाज ये सिर्फ यही उठाएंगे। सिर्फ ये अपने ये कहते हैं ना कि ये सिर्फ अपना आंगन झाकेंगे, अपना आंगन नहीं झाकेंगे। इन्हें बस भाजपा कहाँ हो रही है वही इनको सिर्फ मतलब है, वहीं पे इनको वहीं पे शिक्षा सुधार चाहते हैं अपने राज्यों में। अपने राज्यों के छात्रों के हितों से इनको कोई मतलब नहीं है। झारखंड के, पंजाब में, केरल में राहुल गांधी क्यों नहीं पंजाब चले जाते हैं? पंजाब का मामला कह रहे हैं कि पंजाब में भी अभी फार्मासिस्ट का पेपर लीक हुआ। सिसोदिया जो कि आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं दिल्ली में, उन्होंने कहा था कि अगर हमारे राज्यों में शिक्षा का कोई पेपर लीक होता, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मैं सबसे पहले लूंगा। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? वही तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और पूरी ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने राजनीतिक रोटियां और मोदी का विरोध करना ही जाना है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ देश हित से मतलब नहीं है, छात्र हित से मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ लोगों को कैसे वोट बैंक में बदलना है, चीजों को कैसे गुमराह करना है, उससे मतलब है। ये राहुल गांधी का दोगला चरित्र है। जरा पोस्टर दिखाइएगा हमारे कैमरामैन को। पोस्टर देखिए, पोस्टर राहुल गांधी के लिए इस तरीके से पोस्टर बना के छात्र यहाँ पर लेकर आए हैं कि सिर्फ कर्नाटक में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, जहाँ में आम आदमी पार्टी की सरकार हो, पंजाब है, वहाँ पे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं, झारखंड में इनका संयुक्त यानी कि गठबंधन की सरकार है, वहाँ पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं। यही सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या शिक्षा में सुधार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाली ही सरकारों में होना चाहिए क्या? क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम मनीष मिश्रा है, लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आज हम सभी छात्र, सभी युवा इस बात के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं
कि जो विपक्ष जो इस देश की और पार्टियां छात्रों के राजनीति के नाम पे, छात्रों के हिस्से के नाम पे अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं, अपना गिरा हुआ राजनीति, अपना मिटा हुआ राजनीति उठाने के चक्कर में उनके विरोध में आज हमको दोहरी राजनीति नहीं चाहिए। अगर हमारे नाम पे कोई राजनीति कर रहा है या हमारे नाम के लिए कोई लड़ रहा है तो वो निष्पक्ष रूप से लड़े, क्योंकि कर्नाटक के छात्र भी छात्र हैं, पंजाब के छात्र भी छात्र हैं। ऐसा नहीं कि कोई जो बच्चे विपक्ष सेलेक्टिव है कि अपने राज्यों के छात्रों के हितों की चिंता नहीं, दूसरे राज्यों की चिंता कर रहे हैं। विपक्ष की जो एनालिसिस है वो सिलेक्टिव एनालिसिस है, उनका वही है कि मीठा मीठा गप गप तीखा तीखा वाला साइड हटा देना। तो क्योंकि जब पंजाब में फार्मेसी रिक्रूटमेंट ऑफिसर का ग्रेड सी का पोस्ट है, कितने परिवारों की उम्मीद उस पर लगी होगी, वो पेपर लीक होता है, ब्लूटूथ पेन का इस्तेमाल होता है, कई डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है, वो पाया जाता है। मान साहब इनकार करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कई जिलों से अधिकारी रिपोर्ट कर रहे हैं। और वो मनीष सिसोदिया जो जंतर मंतर पे खड़े होकर के कहते थे कि अगर पंजाब में पेपर लीक होता तो सबसे पहले हम मान साहब केजरीवाल बैठ के वहां के शिक्षा मंत्री को हटाएंगे। तो आज वो क्यों नहीं दिख रहे हैं, आज उनका कोई ट्वीट क्यों नहीं आ रहा? इसमें तो दीप के जो सीजेपी प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे उनसे भी सवाल हुआ तो कह रहे हैं हम देखेंगे। यानी कि सिर्फ आंखें उनकी खुलती है, केंद्र में आंखें खुलती हैं, यूपी में आंखें खुलती हैं जहाँ पे बीजेपी की सरकार। आंखें केवल उनकी खुलती हैं राइट रिटार्डेड विंग के लिए, क्योंकि जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था तो लेफ्ट रिटार्डेड विंग के अलावा कोई विंग नहीं आया था। बादशाह ऐसा कहाँ के संगठन है, इनकी विचारधारा क्या? जो उमर खालिद को बाहर निकालो, उमर खालिद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनकी विचारधारा हम नहीं समझ पाएंगे। जो देश विरोधी विचारधारा लगाते हैं, इतना यहाँ का छात्र, यहाँ का युवा इतना कम शिक्षित है कि वो नहीं समझ पाएगा उनकी विचारधारा को, तो वो उस रिटार्डेड विंग के हैं, तो वो उसी तरीके से आवाज उठाएंगे। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम सारांश मिश्रा है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। और क्या मांगे हैं आप लोग? भैया थोड़ा कैमरे। जी, हमारी मांग ये है कि सारे छात्रों को एक समान लेके चला जाए। अगर नीट पेपर लीक के लिए दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था, बढ़ चढ़ के हो रहा था, तो वहाँ पे पंजाब के, कर्नाटक के सभी छात्रों को एड्रेस किया जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे हिसाब से तो जो वहाँ पे आंदोलन हो रहा था, वहाँ पे जो विपक्ष के लोग थे जो सरकार में नहीं है, वो लोग बस अपनी रोटियां सेक रहे थे। और अगर वहाँ पे इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है तो बाकी बच्चों को भी एड्रेस करना चाहिए, मेरा ये कहना है। इधर आपने कैमरा साथी से कहेंगे, देखिए छात्र किस तरीके से यहाँ पर गेट के बाहर, लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट के बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं और राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, वैसे ही ये पंजाब के, झारखंड के और कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहते हैं। आप देखिए यहाँ पर, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है इनको लखनऊ विश्वविद्यालय से बाहर जाने से रोकने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्रों में ये आक्रोश और ये गुस्सा देखा जा रहा है कि विपक्ष की पार्टियां सेलेक्टिव क्यों होती हैं। क्या झारखंड के छात्र छात्र नहीं है, कर्नाटक के छात्र छात्र नहीं है, पंजाब के छात्र छात्र नहीं है? क्या वहाँ पे जो पेपर लीक मामला सामने आया, क्या वहाँ के बच्चों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? यही सवाल लेकर छात्र आज लखनऊ विश्वविद्यालय के अपना प्रदर्शन कर रहे हैं विपक्ष की पार्टियों के खिलाफ कि विपक्ष सेलेक्टिव राजनीति ही क्यों करता है। आप देखिए राहुल गांधी के खिलाफ यहाँ पर जबरदस्त प्रोटेस्ट छात्रों के द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र कर रहे हैं। और भी हम लोगों से बात, ये देखिए यहाँ पर छात्र किस तरीके से अपना आंदोलन और तेज करते हुए, कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार दिखाएं, छात्र यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं जबरदस्त इनकलाब नारे के साथ, लेकिन पुलिस इनको जाने से रोक रही है, बैरिकेडिंग लगा कर रखी हुई। छात्र यहाँ पर जबरदस्त छात्रों में आक्रोश देखा जा रहा है राहुल गांधी के खिलाफ, चाहे वो पंजाब के शिक्षा मंत्री हो अरविंद केजरीवाल, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हो हेमंत सोरेन के खिलाफ छात्रों का जबरदस्त आक्रोश और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। और छात्रों का ये आक्रोश कैमरा पर्सन से कहेंगे और साथ में करीब है, आप देख सकते हैं कि छात्रों का ये आक्रोश। क्या कहना चाहोगे? सीजेपी के जो अभिजीत दीपके हैं, एक बार इनसे ये पूछना चाहते हैं, क्या ये कांग्रेस शासित राज्यों में जो पेपर लीक हुए उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, वो तो कह रहे हैं देखेंगे क्या होता है। आप प्रोटेस्ट किए ओबी स्टूडेंट के नाम से कि नीट का पेपर लीक हुआ, तो क्या ओबीसी समाज के धर्मेंद्र प्रधान से ही सिर्फ इस्तीफा लिया जाएगा? अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री स्वयं शिक्षा मंत्री बना बैठा है, क्या उससे इस्तीफा नहीं लिया जाएगा? क्या आप उनसे नहीं पूछोगे कि आपके राज्य में पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? मतलब सेलेक्टिव हो रहे हैं लोग। सिलेक्टिव क्या हो रहे हैं? आप तो जान ही रहे हैं कि दुबई से इन लोगों को फरमान आ रहा है, सब एक हो रहे हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, यहाँ पे शिक्षा के नाम पे तो अराजकता फैला दी गई थी जंतर मंतर पे, जिस तरीके से पुलिस वालों को मारा गया, जिस तरीके से वहाँ पर तोड़फोड़ की गई, जिस तरीके से एक जातिवादी संगठन बनाकर उसको जो है जातिवादियों के शिक्षा के आड़ में जाति का काम किया जा रहा था, अलग अलग पार्टियां अपनी रोटियां सेक रही थी। अब यहाँ पे क्या पार्टियां खामोश है क्या? विपक्ष सबसे बड़ी बात तो ये जो जंतर मंतर में हुआ, ये कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है जो
बड़े बड़े लोगों के, उद्योगपतियों और जो शिक्षा माफिया इन लोगों के कहने पे इकट्ठा हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे लोग। अब ये अपने राज्यों पे जो शिक्षा लीक हो रहा है इन पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? इन पर इनको बोलना चाहिए। डिम्पल यादव से अगर कोई पेपर लीक के बारे में पूछता है कि कर्नाटक तेलंगाना में पेपर लीक क्यों हुआ, तो ये साफ बोल रही है, अपना शीशा उठा ले रही हैं। अब आके ये बोले ना जैसे बच्चों को वहाँ पे जाके इतना कि आप यहाँ उत्तर प्रदेश के जो विपक्ष के नेता हैं और अखिलेश यादव, डिम्पल जी क्योंकि सबसे ज्यादा सक्रिय थी वहाँ पर सीजेपी प्रोटेस्ट में, जिस तरीके से आप यहाँ चाहते हैं उत्तर प्रदेश से अब ये आवाज क्यों नहीं उठ रही? क्या सेलेक्टिव शिक्षा की बात होगी? यानी कि यूपी का बच्चा अलग शिक्षा ग्रहण करेगा, पंजाब का अलग, दिल्ली का अलग, कर्नाटक का अलग, झारखंड का अलग, यानी कि पेपर लीक अलग अलग राज्यों में होगा, लेकिन सेलेक्टिव जगह पर ही आवाज विपक्ष उठाएगा, अपने राज्यों में नहीं झांकेगा। इनको सेलेक्टिव राज्यों पर सिर्फ ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते थे, इसलिए केंद्र को घेरने के लिए पूरा एक योजना बनी। ऊपर से इनको फंडिंग हुई, फंडिंग होने के बाद में इन लोगों ने अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, प्रोटेस्ट जो कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम से स्टार्ट किया, और उसमें किसान आंदोलन के लोग, राकेश टिकैत जैसे अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, एक पूरा यादव परिवार, गांधी परिवार, ये पूरा आगे इकट्ठा हुआ। आपको लगता है 20 तारीख में जब ये भीम आर्मी का हुआ, चाहे प्रकाश राज हुए, चाहे अरुंधति राय हुए, तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लीडर हो, चाहे वो कांग्रेस के लीडर हो, इन सभी ने जाकर छात्रों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया और कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक प्रोटेस्ट बना दिया। राजनीतिक प्रोटेस्ट ही था। इन लोगों की सुनियोजित पूरी एक प्रक्रिया थी कि इस तारीख को इस मुद्दे के स्टूडेंट प्रोटेस्ट की आड़ में अपना एक राजनीतिक मुद्दा उठाना है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। मान लो किस छात्र आंदोलन में ये बातें की जाती है कि संसद घेर लेंगे, किस छात्र आंदोलन में ये बात की जाती है कि प्रधानमंत्री को नेपाल और बांग्लादेश के तरीके से भगा देंगे, किस छात्र आंदोलन में ये प्रोटेस्ट होता है कि प्रधानमंत्री की नंगी फोटोआं दिखाई जाए, अलग अलग तरीके से भद्दी गालियां दी जाए। क्या देश के छात्र ऐसे हैं, हमारे देश के जनजी ऐसे हैं कि वो छात्र आंदोलन की आड़ में छात्रों के लिए अपनी आवाज उठाएं? सबसे पहली बात तो इसको छात्र आंदोलन मत कहिए। छात्र आंदोलन कहीं से नहीं है। जिस आंदोलन में इंडियन आर्मी को गाली दी जाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर बनाई जाए, ऐसी लड़कियां आ रही जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, जो हम लोग रील या सोशल मीडिया पे लाइक या कमेंट उन पे नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहां से आपको छात्र आंदोलन लगे? छात्र आंदोलन नहीं है, ये एक प्रकार के आतंकवादी हैं और इनके ऊपर एनएससी की कार्रवाई होनी चाहिए। तो दर्शकों देखिए यहाँ पर छात्रों का गुस्सा देख सकते हैं। इधर आइए भाई साहब, इधर आइए। क्या नाम है आपका? आकर्ष मिश्रा मेरा नाम है। जी, जो आंदोलन आप लोग आज कर रहे हैं प्रोटेस्ट, कर्नाटक, पंजाब और झारखंड के शिक्षा मंत्री के इस्तीफा, केरल के लिए, तो क्या आपको लगता है कि जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ वो सेलेक्टिव था? मतलब जहां पर बीजेपी के राज्य में शिक्षा का बात होगा वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे, अपने राज्यों में चुपचाप बैठे रहेंगे? बिल्कुल पूरी तरह से ये सिलेक्टिव था और सिर्फ अब ये एक को कैसे न बनाकर देश अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी गई। और उसके अलावा पूरे देश में जहां जहां कांग्रेस शासित सरकारें, इंडिया गठबंधन शासित सरकारें हैं, वहां पर पिछले कई समय से हम लोग देख रहे हैं तमाम ऐसी अनियमितताएं शिक्षा के मामले में जो सामने आ रही हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई जवाबदेही तय नहीं की, जिसके विरोध में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र आज यहाँ इकट्ठा हैं। लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे जिस तरीके से जंतर मंतर पर अराजकता देखी गई, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, देश के टुकड़े टुकड़े के नारे लगाए गए, सनातन धर्म को देख कर वहां पर मारा गया, नारे तकबीर के नारे लगाए जा रहे थे, तो क्या आपको लग रहा था ये छात्र का प्रोटेस्ट था? ये पूरी तरह से छात्रों का प्रोटेस्ट बिल्कुल नहीं था, कहीं से भी ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट नहीं था। आप देखिए कि कैसे छात्रों के मुद्दे की आड़ में किस तरह से तमाम तरह के राजनीतिक दल के नेता वहां पर आकर अपनी अपनी व्यक्तिगत रोटियां सेक रहे थे और कैसे जो एक नीट के मुद्दे पर जो आंदोलन शुरू हुआ था उसने किस प्रकार से राजनीतिक पकड़ा और से जो है उपद्रवी तत्वों ने वहां आकर उठोड़ की, कैसे उसको बाहरी से विदेशी संगठनों से उसको सहायता मिल रही थी। गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसा आतंकवादी उसने लाइव आकर घोषणा की कि मैं $10 मिलियन जो है इनको कर रहा हूं लगातार, और उसके बावजूद कोई नहीं हुई। इसलिए जो है जाते हैं कि जुनैद खान की बड़ी चर्चा हो रही है कि एक छोटी सी मोबाइल की दुकान चलाने वाला व्यक्ति प्रतिदिन 8 से 10 लाख का लोगों को खाना खिला रहा हो कि और जितने भी आओगे हम लगातार सबको खाना करा पाएंगे। कैसे देखिए इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए कि कैसे एक मोबाइल की दुकान चलाने वाला व्यक्ति जिसकी जो है आय कितनी है और वो अचानक से उसके पास इतना ज्यादा पैसा कहां से आ जाता है कि वो हजारों लोगों को जंतर मंतर पर रोज खड़ा होकर खाना करा रहा है, उनके भोजन की व्यवस्था कहां से हो रही है। तो फिर ये दिखना चाहिए कि ये कौन सी शक्तियां हैं जो हर से इनको पैसा फंड कर रही हैं, जिसके नाम पर यहाँ पर ये प्रोटेस्ट के नाम पर ये छात्रों को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों आप देख रहे थे कि छात्रों का ये प्रोटेस्ट है
कि जो इस तरीके से पंजाब हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो कर्नाटक की बात हो, लोगों का कहना यही है कि जो विपक्ष की पार्टियां हो सेलेक्टिव राजनीति क्यों करती हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, तो उसके लिए ये आवाज क्यों नहीं उठाए हैं। जिस तरीके से सीजेपी का प्रोटेस्ट आपने जंतर मंतर में देखा कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की बात हो रही थी, हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है, तो सवाल इन छात्रों का यही है कि पंजाब और केरल और झारखंड जैसे, कर्नाटक जैसे राज्यों में क्यों नहीं शिक्षा के खिलाफ, शिक्षा पेपर लीक के खिलाफ ये विपक्ष के नेता आवाज उठा रहे हैं। बाकी आप समझदार हैं, देखते रहिए नेशनल उद्यान मस्का।